हेलो दोस्तों, रोज की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन रविवार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मृगशीर्ष शिरा नक्षत्र, आयुष्मान योग और विष्टिकरण पश्चिम दिशा शूल है। दोस्तों, पश्चिम दिशा में दाना वर्जित है। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और यह जो है होलाष्टक का जब होली दहन होती है तब तक इसका संयोग रहता है और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करने का वृत्तांत हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:05 से 12:53 तक और राहु काल 4:59 से 6:29 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:28 और सूर्यास्त 6:31। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का शुभारंभ है और इसी पंचांग के अनुसार दोस्तों आज, जैसे कि हम जानते हैं, आदित्य हृदय शोध के अनुसार हम सूर्य देवता की उपासना विधि विधान के आसार करते हैं। सूर्य भगवान का सौरमंडल बहुत ही व्यापक है। वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्यदेव हमारे पूज्य हैं और हम हजारों वर्षों से सूर्य की उपासना करते आए हैं। सूर्य में इस प्रकार के चमत्कारिक पदार्थ हैं जो आपस में टकराकर ज्योति प्रदान करते हैं और पूरे संसार को आलोकित करते हैं। इसलिए देव रूप में सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और राजयोग के सबसे बड़े देवता हैं। सौर मंडल में दोस्तों सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता हैं। खगोल शास्त्री सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के ऊपर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना जाता है और जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अनेकों विद्वानों ने दोस्तों श्री राम के अवतार में सूर्य के तेज और अंश को समाहित करने के भाव प्रदर्शित किए हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को करने का विधान है। इस आराधना में शारीरिक और मानसिक विकास हमारा होता है। प्रत्येक मानव का स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप, गेहूँ, गुड़ है, कमल है, पुष्प है, केसर है, लाल चंदन है तथा लाल वस्त्र तथा तांबे के बर्तनों में सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना, सोना माणिक आदि का दान करना शुभ कार्य माना जाता है। आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले दोस्तों उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार का वृत्तांत है, ये फलदायी भी होता है। सूर्यास्त के उपरांत दोस्तों कुछ भी खाना पीना माना गया है सूर्यदेव की उपासना के लिए, व्रत के लिए। सूर्य व्रतधारी दोपहर के बाद मीठा भोजन रविवार को करना चाहिए और सोमवार की प्रातः को सूर्यास्त देने के बाद, सूर्यार्घ देने के बाद व्रत अगर कोई करता है तो उसको संपूर्ण करना चाहिए। सूर्यदेव का वर्ण दोस्तों जैसे हम जानते हैं लाल वर्ण का है। सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन हम करते हैं, विष्णु हैं, शिव है, दुर्गा, गणेश और सूर्य इसमें प्रमुख हैं। आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी लंका में विजय का लक्ष्य एवं सूर्य पूजन, जब विजय उन्होंने प्राप्त की थी तो सूर्य का पूजन सबसे पहले किया था। सतयुग में दोस्तों हम हवन प्रधान आराधना
मानी जाती थी, सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। और त्रेता में श्री राम ने एवं द्वापर में कृष्ण भगवान ने और पांडव कुल के लोगों ने सूर्य आराधना की थी। इस प्रकार के विधान हमारे हमारे वेदों में, शास्त्रों में विद्यमान हैं। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति के तेज को बढ़ाने के लिए का उद्देश्य माना जाता है। सूर्य पूजन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है दोस्तों। ओम आ कृष्णे रसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यश्च हृणेन सवितांग रचनांग देवो याति भोजनानि पश्यनो। यानी अनंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आह्वान करता है। ओम जपा कुसुम संकाशं काशीर एवं महादुतम तमो हरि सूर्य पापाघ्नं सूर्यम आवाहयाम्यहम्। ओम विश्वानि देवो सहितौ दुर्दान पराशु यद भद्रं तन आशु। यानी हे तेजवान पापहर्ता सूर्य पधारे और हे सविता सूर्य भगवान अनिष्ट दूर करें और अभिष्ट उपलब्ध करें। इसी के साथ दोस्तों ओम भुवा स्व कलिंगं देशोद्भवं कश्यपं गोत्रं रक्तवर्णं भू सूर्य इहा गच्छ इहा तिष्ठ सूर्य नमः श्री सूर्याम आवामि स्थापयामि। सूर्य देवता पधारें और स्थापित करें। पद्मासनं पद्मांकरो दिबाहु पद्मद्युति सप्त तुरंगो वाहन दिवाकरो लोक गुरु किरीटिं मयि प्रसाद दिव्यांग। ओम ग्रहा आदित्यो लोक रक्षणों कारक विषम स्थानं संभूतांग पीड़ांग हरतु मे रवि। हे लोक रक्षक आदित्य मेरी पीड़ाओं का अंत करो। ओम शुं सूर्याय नमः अथवा ओम ह्रीं घ्रीं सूर्याय नमः। जब संख्या 7000 विशेष साधना के लिए दोस्तों चौगुना बड़े सवेरे के मुहूर्त में इस प्रकार का जप करना चाहिए। सूर्य की पूजा, सूर्य यंत्र होता है, उससे सूर्य की पूजा भी की जाती है। सूर्य यंत्र स्थापना और पूजन के उपरांत यथा सामर्थ्य उनका जप करने से अनेक प्रकार के हमारे कार्यों में और सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को लाल पुष्प है, लाल वस्त्र है, इससे पूजा करना चाहिए। सूर्य की उपासना से हमें अनेक प्रकार के राजयोग मिलते हैं और हमारे जीवन में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। साधना में विशेष शीघ्रता से फल प्राप्ति के लिए सूर्य गायत्री के जप की सलाह भी दी जाती है और कोई भी सामर्थ्य के अनुसार जप करना चाहिए। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्यामती प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दान सामग्री दोस्तों गेहूँ है, गुड़ है, घृत है, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, केसर, तांबा, मुगा। इस दान से रविवार के दिन यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने से अनेक प्रकार के शुभ कार्यों का संचार होता है। सूर्य की आराधना ही तो आदित्य हृदय स्रोत मंत्र सूर्य द्वादश नाम स्रोत का पाठ विशेष गुणकारी माना जाता है। नित्य पूजन में सूर्य के द्वादश नाम का भी महत्व है और इसका पाठ तेज बलदाता होता है, शक्ति प्रदान होती है। सूर्य कृपा पाने के लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनने का भी अनेक प्रकार से विधान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। सूर्य साधक समयानुसार के आदित्य स्रोत मंत्र का संपूर्ण पाठ करने से सनातन धर्म के सिद्धांतों आराध्य देव की पूजा संक्षिप्त व्यवस्था सूर्य देव की उपासना के विषय में हमारे शास्त्रों का स्मरण करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अरण्य कांड का वृतांत शेष रह गया था। अरण्य कांड भगवान ने
यानी मोह पर तब श्री राम जी के चरण पकड़ लिए थे और जो बंदर जाति से बंदरों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य हुआ और वृतांत पड़ा, जिसमें नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उसे दया आ गई, और क्योंकि संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है, उन्होंने उसे समझाकर तुरंत रामचंद्र के पास भेजा। ये प्रसंग हमने पहले संज्ञान में लाए हैं दोस्तों। और हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा करो, ये जयंत ने कहा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किस प्रकार की रचना रची। आतुर और भयभीत जयंत जो है जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए उन्होंने और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया, उन्होंने उनके सामर्थ्य को नहीं समझ पाया। अपने किए हुए कर्मों से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, और हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब मुझे किसी प्रकार का दंड मत दीजिए, आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी पार्वती से भी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रामचंद्र जी, उसकी अत्यंत आर्त और दुख भरी जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में आते हैं, उसकी वाणी सुनकर उन्हें आँख का काना करके उनको छोड़ दिया। जयंत ने इस प्रकार का जयंत का प्रकरण हमने पहले पढ़ा था। तब उसने मोहवश द्रोह किया था और उसी द्रोह का उसको फल मिला था। यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु की कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किसी प्राणी को सत्य अहिंसा उनके अंतःकरण में थी और वे उसको छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। ये प्रसंग दोस्तों हमने पहले अरण्य कांड में पढ़ा था, जयंत की कहानी और जयंत को किस प्रकार ने भगवान ने परम ब्रह्म की प्राप्ति की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अहिंसा परमो धर्म के पुजारी थे। अहिंसा हमारे जीवन का परम धर्म है और इसे धर्मों का सार तत्व कहा जाता है और इसे धर्म को धारण किया जाता है। अहिंसा से जीवन के सभी मार्ग खुलते हैं, यह हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयास किए। संताप दूर होता है, वासनाओं का अंत होता है, प्रायः समस्याओं का हल अहिंसा से ही होना संभव है दोस्तों। यह मानवता का पहला पाठ है और संसार में यदि अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो सके तो यह सभी समाज की जीत मानी जाती है। आज के कलयुग में इसकी अधिकांश आवश्यकता है। जिस प्रकार विवेक के बिना बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार साहस के बिना अहिंसा का प्रयोग नहीं होता है। और दोस्तों, हिंसा को कायरों का षड्यंत्र माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा हिंसा से दूर रहने का प्रयास किया, लेकिन अनाचार, अत्याचार और इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तब उन्होंने धर्म को बचाने के लिए अनेक देवता के रूप में, मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार को असत्य से, अन्याय से और बुराई से बचाने का प्रयास किया। दोस्तों, हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हिंसा के समर्थक कभी लोगों का दिल नहीं जीत सकते। और आज मानवता सिसकते हुए अपनी राह पर चली जा रही है। संसार में किसी न किसी भाग में नित्य हिंसा के विचित्र विकार हमारे सामने आते रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज्य इसलिए कहा जाता था, वहाँ पर इस प्रकार का कोई विकार नहीं था। जिस परम सत्ता ने उनको जन्म दिया, उनके प्रति विश्वासघात है और यह
मानव अपने धर्म कर्म से गिर जाता है तब कभी परमात्मा का प्रिय नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, जिस परम सत्ता ने उनको जन्म दिया है और उसके प्रति विश्वासघात है यह, यदि मानव अपने धर्म कर्म के से गिर जाता है, उसे पतित हो जाता है, तो वह कभी परमात्मा का प्रिय नहीं बन सकता है। जिस प्रकार जयंत को अनेक पापों के करने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनको छोड़ दिया और उनका तारण कर दिया। महापुरुषों के सबसे बड़ा संदेश हमें यही मिलता है कि दोस्तों, अविवेकी लोग हिंसा के मार्ग पर चल जाते हैं। जिस प्रकार रावण विवेकहीन था और उन्हें स्वयं अपनी आत्मा के समक्ष समर्पण के भाव आते हैं, अर्थात स्वयं अपने सच्चा मार्ग मिलने के लिए हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना पड़ता है। और दोस्तों, अर्थात स्वयं अपने सामने ही आत्मसमर्पण करने में उन्हें अहिंसा का सच्चा मार्ग मिलता है। मानवता के लिए आत्मपेषण लेनी होगी और से उसके अंदर आवाज़ को सुनने की आज आवश्यकता है। करोड़ों जो मेधावी बच्चे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, ये भोले चेहरे, बड़े से बड़े आतताई जो होते हैं का रास्ता बदल सकते हैं, क्योंकि मार्ग गलत पकड़ते हैं। पृथ्वी पर बच्चों की करुणा भरी पुकार जिसके कानों में पड़ेगी, वह अहिंसा का पक्षधर अवश्य होगा। हिंसा को त्याग कर अहिंसा का व्रत धारण करने के लिए इस धरती पर स्वयं का निर्माण हो सकता है। यानी मानवता को बचाने के लिए सबका कल्याण होना होगा। यह रामचरितमानस की सबसे बड़ी रचना है दोस्तों। यही तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मानव रूप में अवतार होकर घर घर में सुख, समृद्धि और शांति के प्रसार करने का प्रयास किया। अनेक देशों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के सभी मार्ग जब अनेक प्रकार से अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि अहिंसा से हमारे लोकतंत्र को भी सबसे बड़ा खतरा होता है। हिंसा से भी हमारे लोकतंत्र को खतरा होता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मो, महात्मा गांधी ने इसीलिए इसी सूत्र को बांध करके अपने जीवन को चरितार्थ करके मानव धर्म की रक्षा की। इसीलिए उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मय दे भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से की आराधना की। अरण्यकांड का प्रसंग चला है। श्री राम जी ने के समान कृपालु कौन है जिसने जयंत जैसे उसको रक्षा की, उसकी रक्षा की। और जो भयभीत जयंत था उसने राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, मैं आपके भावों को नहीं समझ पाया, मेरी रक्षा कीजिए। आपने अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता, जो सामर्थ्य है, मैं मंदबुद्धि उसको जान नहीं पाया। तो तब उसने मोहवश द्रोह किया, मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए यद्यपि उसका वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने करना उचित नहीं समझा और प्रभु ने उसको एक सजा के रूप में उसको छोड़ दिया। और श्री राम के समान कृपालु इस संसार में कौन है। अनेक प्रकार के अत्याचारी अहिल्या, अनसुईया, केवट
और सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी सानिध्य में शरण दी। तो रघुपति चित्र कूट बसी नाना, चरित किए सुधा समाना, बहु राम अस मन अनुमाना, हो वही वीर वही मुहि जाना। चित्रकूट में बसकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, रघुवीर जी ने, रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। यानी इस मानव को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रकार के चरित्र किए और कानों को अमृत के समान जो प्रिय लगते थे। फिर कुछ समय के पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। जो सज्जन लोग होते हैं जिनको अपने ज्ञान का और परमात्मा के आश्रम में होते हैं, तो वह हमेशा इस बात का ध्यान करते हैं। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आसन जब प्रभु गया हूँ, सुंदर महामुनि हर्षित गया हूँ। इसीलिए सब मुनियों की विदा लेकर सभी लोगों से उन्होंने विदा प्राप्त कर सीता जी सहित दोनों भाई चले गए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित, और अत्रि जो है बहुत ही खुश हर्षित हो गई, अपार प्रसन्नता हो गई। अत्रि जी महान ज्ञानी थे। पुलकित गात अत्रि उठिधाई, देखि राम आतुर चले आए, कर दंडवत मुनि कर लाई, प्रेम बार दो जन्म अनुभाई। शरीर पुलकित हो गया अत्रि जी का, और अत्रि जी उठकर दौड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके शरण में आए हैं और उन्हें दौड़े आते देखकर श्री रामचंद्र जी और शीघ्रता से चले आए और दंडवत करके श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमांशुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को उन्होंने स्नान करवाया। देख राम छवि नयन जुड़ानी, सादर निज आश्रम निज जानी। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने यानी चित्रकूट में रह करके अनेक प्रकार के आसपास के जो भक्ति में लीन ऋषि थे, मुनि थे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया, क्योंकि मानवता के रूप में थे। सभी के भावों को देखा। तब देख राम सभी नयन जुड़ानी, सादर निज आश्रम जब जाने। अत्रि मुनि के आश्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भाई सही पहुँचते हैं। करी पूजा करी भजन सुहाई, ये मूल फल मन भाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की छवि को देखकर, उनकी स्वरूप को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, बहुत ही खुशी उनको हो गई। तब वे आनंद आदरपूर्वक अपने आश्रम में उनको ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल जो फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। परिलोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीन, जो रिपान स्तुति करत मुनिवर परम प्रवीण। यानी प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर यानी स्तुति करने लगे। तब वह क्या स्तुति करते हैं, जो हम रोज़ अपने पठन पाठन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और शिव जी का अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलं, भजामि मे पदाम्बुजं अकाम्याम पदामदं। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदारि दोष मल। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र के मतने के लिए मंद्राचलम फूले हुए कमल के समान नेत्रों और मंद आदि दोषों को जुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण उन्होंने किया।
प्रलम्ब बाहुल विक्रमं प्रभो प्रभो अमे वैभवं निसंगतावसायकं धर्म त्रिलोकनायकं। और हे प्रभु, तब अत्रि मुनि बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विशाल शरीर था। जब अपने परम रूप में रहते थे तो लंबी लंबी भुजाएं थी और उनका ऐश्वर्य अप्रमेय यानी बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं। दोस्तों, दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र रंध्र रंजनं सुरारि वृंद भंजनं। तब रामचंद्र के पूरे स्वरूप का वर्णन करते हुए अत्रि मुनि अपने को अहोभाग्य मानते हैं। तब वो कहते हैं, सूर्य वंश के भूषण हैं, दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं। महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले जो हैं और मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ है। मनोज वैर वैदतं वंदितं अजामि देव सेवितं विशुद्ध बोध ब्रह्मं समस्त दूषणार्कं। आप कामदेव ने अनेक प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक प्रकार से विघ्न डालने की कोशिश की उनके कार्यों में, लेकिन अंततः गत्वा कामदेव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको उनके प्रभाव को जब समझ गया कामदेव, तो तभी अत्रि मुनि कहते हैं, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा और विष्णु और महेश आदि देवताओं के सेवित विशुद्ध ज्ञानमय और विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है। नमामि इंदिरापतं सुखांकरं सुतांगदं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानंद। तब कहते हैं कि लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और हे सत्पुरुषों के एकमात्र पति देवता, यानी जो सत्पुरुष हैं उनकी मार्ग के आप अनुयामी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार अत्रि मुनि जो है अपने भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनकी भाव अनेक प्रकार से और वह कहते हैं कि हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। त्वदग्नि मूल ये नरा भजन्ति ही न मत्सरा पतन्ति नो भवान में वितर्क बीज संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, आपके चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के जीवन में होने वाले जो तर्क वितर्क हैं उनसे तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र नहीं गिरते हैं। आवागमन के चक्कर में वह पुनः नहीं पड़ते हैं। संसार रूपी माया मोह और भ्रम के जाल से हमेशा दूर हो जाते हैं। विविक्तिवासिनं सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य निंद्रामितं पयांति ते गतिं स्वयं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के जंगलों में भ्रमण करते हैं, इंद्र अपनी इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर अनेक प्रकार की काम वासनाएं, अनेक प्रकार के इंद्रियगत जो भाव होते हैं उनको दूर करके प्रसन्नतापूर्वक आपको भरने का प्रयास करते हैं। वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
तमेकं अद्भुतं प्रभुं निरीहं ईश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। यानी आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माई जगत के विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरी, तीनों लोगों के सर्वथा परे, जो तीनों लोगों से अलग ही हैं, उनका स्वरूप अलग है, दिव्य शक्ति है और केवल अपने स्वर में स्थित रहते हैं, हमेशा एक स्वर में स्थित रहते हैं। भजामि भाव वत्सलं कुयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादनं समं सुसेव्य अभ्यहम। यानी जो भावप्रिय और कुयोगिनी विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं, अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी सम पक्षपात रहित और सदा इस संसार को सुख देने वाले, सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर उनको भजता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। अनूप रूप भूपतंग, इस प्रकार अति मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते अपने को मोक्ष की प्राप्ति करने का अपनी भक्ति में, जिस प्रकार से भक्ति में वो अनुरक्त थे। अनूप रूप भूपतंग नतो अहं वर्जितापतंग प्रसीद में नमामिति पदाम्बुजं भक्तिं देहि। यानी हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मुझ पर आप प्रसन्न होइए, अपने मेरे ज्ञान का प्रसार कीजिए, अपनी दया दृष्टि मुझ पर डालिए। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। मुझे अपनी चरणकमलों में भक्ति प्रदान कीजिए। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरणों में आया, उसको अपार भक्ति का संचार उसके मन मंदिर में हुआ। पठन्ति ये स्तवतं इदं नरादरेण ते नदं भजन्ते नाथ संशयं तदीय भक्त संयुक्ता। यानी जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, सम्मान से पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। और इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भाव अत्रि मुनि ने अरण्य कांड के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब अरण्य जंगलों में चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम में गए, तो उनका सानिध्य मानव रूप में अवतीत होकर के जब अत्रि मुनि ने उनके प्रभाव को देखा, तो वह भाव विभोर हो गए। विनती करि मुनि नाय सिरु, कह कर दूर भूल। तब मुनि ने इस प्रकार विनती करके, आराधना करके, रामचंद्र का स्मरण करके, सिर नवाकर, हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपकी चरणों में को कभी न छोड़े। जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में आया, हनुमान जी को अपार शक्ति प्राप्त हुई। अहिल्या जी का तारण हुआ पत्थर की शिला से। वह गौतम मुनि की नारी थी, उनको प्रसाद मिला। गौतम मुनि को उनको श्राप दिया था। उसी श्राप से कोई भी अनेक प्रकार के सुंदरकांड के प्रकरण में हमने पढ़ा था, तो रावण को भी अनेक प्रकार से भगवान रामचंद्र जी चेतना दी और उसको ज्ञान देने के लिए और उसको उसकी मति को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार से विभीषण के द्वारा, मंदोदरी के द्वारा और सुख के द्वारा अनेक संदेश भेजने पर अंगद है,
हनुमान जी हैं, उनके द्वारा संदेश देने पर रावण नहीं माना। तो अंततोगत्वा रावण का क्या हाल हुआ, जो चाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हल लेते हैं। इस प्रकार अनेक मुनि लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सानिध्य प्राप्त करके अपार ज्ञान होते हुए भी भगवान के सामर्थ्य को समझा। तो अब कहते हैं, विनती करे मुनि नाय सिरु कह कर को जोर बहोर शरण सरोरु नाथनी कहो तुझे मंजूर। यानी मुनि ने इस प्रकार विनती करके सिर नवाकर अनेक प्रकार से अपने भक्ति भावों का समूह करके और रामचंद्र की आराधना करके उनके स्वरूप का वृतान करते हुए इस प्रकार श्री मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की भक्ति भाव प्राप्त किया। हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में वो कभी न छोड़े। मैं हमेशा आपके चरण कमलों में मेरा आपका आशीर्वाद बना रहे। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहुर सुशील विनीता। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की जो पत्नी थी अनसुईया जी ने के चरण पकड़कर उनसे मिली। और ऋषि पत्नी सन सुख अधिकारी ऋषि की पत्नी ने मन में बड़ा सुख का आभास किया। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पार बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहनाई तेज नूतन अभाई कहा ऋषि वधु सरस मधुबानी नारी धर्म कथो याद बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते थे। फिर अत्रि मुनि जो ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर उन्होंने धर्मों की नीति के अनुसार मर्यादा की नीति के अनुसार स्त्री धर्म का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में बोला। मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता हैं, भाई हैं, सभी हित करने वाले इस संसार में होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही है। यानी मित्र पद सब सुन राजकुमारी अमित दान भरता बहे वैदेही। सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप और असीम सुख देने वाले। पति पत्नी का साथ हमेशा रहता है और एक दूसरे के सुख दुख को जिस प्रकार पति पत्नी जानते हैं वह कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इसीलिए वह इस जीवन के लिए सुख के असीम स्वरूप हैं। मूर्ख निर्धन अंधा अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यानी मात अमित दान भरता बर देही अधम सो नार सो सेव तेजी। बहुत से पति मोक्ष रूप और असीम सुख देने वाले होते हैं, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। यानी पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। इसीलिए हमें पति की सेवा में हमेशा निपुण रहना चाहिए। इस प्रकार के शील भावनाओं से आदरपूर्वक भावनाओं से अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया ने सीता जी से विचार विमर्श किया। धीरज धर्म मित्र नारी आपदकाल परिहरिवारी। धीरज है, धर्म है, मित्र है और स्त्री है। इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। ये अनसुईया ने सीता जी से कहा। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। यानी कुछ रोगी होते हैं, मूर्ख होते हैं, निर्धन होते हैं, अंधा होता है, बहरा होता है, क्रोधी होता है, अंधे ही दीन होते हैं। यानी पति में भी अनेक प्रकार के कोई अंधा हो जाता है, कोई जड़ हो जाता है, कोई रोगी हो जाता है, कोई मूर्ख हो जाता है, कोई निर्धन हो जाता है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं और कोई बहरा हो जाता है। अनेक प्रकार की परीक्षा स्त्री की संसार में होती है कि पति की कैसे कुछ भावों को जाने। ऐसे उपद कर किए अपमाना
इस प्रकार की अधम और निर्धन, अंधे, बहरे, क्रोधी ऐसे पति का भी अगर कोई अपमान करता है, नारी पाव जम्बुर सुगलाना, तब अनुसुईया ने समझाया कि ऐसे भी पति का अगर कोई नारी अपमान करती है, सम्मान नहीं करती है, तो वह धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, अत्यंत दीनहीन है, ऐसे पति का भी अगर हम अपमान करते हैं, ऐसे भी पति का अगर हम अपमान करते हैं, तो वह स्त्री यमपुर में भांज भांज के दुख पाती है। जब यमपुर में, यमलोक में जाती है, जब हमारी मृत्यु होती है, हम इस आत्मा को छोड़कर, भौतिक शरीर को छोड़कर हमारा जन्म, तो वहाँ भी उसको अनेक प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। तो ऐसे वो पति कर किए अपमान, नारि पाव जम्पुर, किसी प्रकार का भी पति हो, अगर वह पति को जो तुमने पति रूप में मान लिया, विषमता भाव, अगर उसका शरीर किसी प्रकार से रुग्ण हो जाता है, उसको भी अगर आप उसका भी अपमान करते हैं, और शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री का स्त्री के लिए बहुत ही आवश्यकी है। बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो परमात्मा का हमारे पर आशीर्वाद हमेशा के लिए हो गया। जग पतिव्रता चार विधि आई, वेद पुराण संत सब कहें। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद पुराण संत एक ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में सेवा भाव उसके अवश्य बसा रहता है। उत्तम ते अस बस मन माही, सपने आन मन पुरुष जग माही। और जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी मेरे न आए, इस प्रकार के भाव जो स्त्री सोचती है वह उत्तम प्रकृति की होती है। मध्यम पर पति देखूं कैसी, भ्राता पिता पुत्र ने जैसी। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे एक अपना सगा भाई हो, पिता हो और पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। और धर्म विचार समुझ गुल रही, सो निकृष्ट सुदेहाय गई। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट या निम्न श्रेणी की स्त्री, ऐसा वेदों का वृत्तांत है। वेदों में इस प्रकार के भाव कहे हैं। जो धर्म के विचार कर अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है, कुल की मर्यादा का अनुसरण नहीं करती है, बिनो अवसर भई तेई सगराई। और जो स्त्री मौका मिलने पर भय बस पतिव्रता बनी रहती है, जाने अधम नार जग सोई। जगत में ऐसी अधम स्त्री जानना, पतिवंचक पर पतिरति रही, पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति की गति करती है, रो 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 नरक कल्प सत पर ही, वह तो 100 कल्प तक वो यानी रौ रौ नरक में पड़ी रहती। अनेक प्रकार के जो नरक का सबसे अभिशाप होता है, उसमें वह गोता लगाती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई चल रही। यानी किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, पति के अनुकूल चलती है, पति की मर्यादा के अनुसार अपने भावों को नहीं संचित करती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, जिस ये लोग परलोक कहीं पर भी वह जन्म लेगी, तो वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अनेक प्रकार के इस प्रकार से पतिव्रता की बातों को अनुसुईया ने, अत्रि मुनि की पति ने सीता जी को अपने सम्मुख बैठाकर पति धर्म का पालन किस प्रकार किया जाता है,
प्रथम श्रेणी की पत्नी का जगत में 4 प्रकार की पत्नियां उन्होंने बताई। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। वेदों में इस प्रकार का वृत्तांत है। प्रथम श्रेणी की पतिव्रता में मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में इससे और दूसरा कुछ नहीं है, जो पति का अनुसरण करती है। पति सेवत शुभ गतिधाई सहज अभावलिनाथ। और स्त्री जन्म से भी अपवित्र होती है, इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में है। स्त्री अनेक प्रकार के कार्यों में से लिप्त रहती है। स्त्री में अनुशासन होता है, स्त्री में सहन शक्ति का मादा होता है, किंतु पति की सेवा करके, पति सेवा शुभ गतिधारी, पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर जाती है। और जस गावत सुदचार जाऊँ, पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं। तुलसीदास जी जिस प्रकार का वर्णन किया, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस कलयुग में भी अपार कृपा है। और अजाऊं तुलसी का हर्ष प्रिय नारी, और चारों ओर उनका यश गाते हैं, उनका गान गाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। सुमिर नार पतिव्रत करही, सुन सीता तब नाम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। जो तुम्हारी आचार विचार और जो नियम धर्म है उसके अनुसार सब स्त्रियाँ तुमसे सीख लेंगी। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कहूँ कथा संसार ही तो ही प्राण प्रिय राम। और तुम्हें जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राणों के तुम समान जो प्रिय हो, यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है कि संसार में पति धर्म व्रत करना, पति और पत्नी को आपस में किस प्रकार के मनोभावों को सजो कर रखना चाहिए। यह भाव हमें अनसुईया के चरित्र से, अत्रि मुनि की चरित्र ने जिस प्रकार से पति और पत्नी धर्म की मर्यादा का वर्णन किया, सीता जी को उससे अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अत्रि मुनि की पत्नी हमेशा सेवा भाव में रहती थी और उनके मन वचन और कर्म से पति की सेवा में अनुरक्त रखती थी। इसलिए उन्होंने इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताओं की रचना की। दोस्तों, इसी प्रकार हमें अपने जीवन को राममय बनाने के लिए, सही दिशा का अनुसरण करने के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, हम इहलोक और परलोक में अच्छे फलों की प्राप्ति करें। उन्होंने यही कहा कि किसी का पति अगर अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, कोई काम नहीं कर सकता होगा, ऐसे पति को भी अगर अपमान किया जाता है, तो दोस्तों जब हमारा जन्म होता है तो मर्यादा भगवान का आशीर्वाद, भगवान हमारी परीक्षा करते हैं। तो दोनों के भावों को सजो कर रखने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए, नीति के अनुसार काम करने के लिए, पति धर्म का पालन करने के लिए अनसुईया की जो वचन थे वह आज के युग में भी चरितार्थ हैं। हमको उनका पालन करना चाहिए, एक दूसरे के जीवन को समझना चाहिए और उनकी जो सिद्धांत है उनकी रक्षा करनी चाहिए। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ आनंद लिखने में सबका स्वागत है और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस प्रकार अनसुईया ने जिस प्रकार से एक मर्यादित और पति धर्म वचन बातों का संज्ञान किया, सभी को इसके अनुसार चलने से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, उत्तम बनाना चाहिए और एक सच्ची भारतीय स्त्री बन करके अपने भावों को स्वच्छंद बना करके राम राज्य की स्थापना करने के भाव बनाने चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।